जी, एग्जाम्पल 3 है, चैप्टर वर्चुअल वर्क, चैप्टर नंबर 6 है, क्लास थर्ड ईयर का है। तो ये एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। कहते हैं 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स, चारों का साइज़ बराबर है, यूनिफॉर्म रॉड है यानी बैलेंस रॉड हैं, एक जैसी शेप में है, इक्वली वेट है, सेंटर से वेट एक्ट करेगा, यूनिफॉर्म रॉड होगा। स्मूथली जॉइंट यानी फ्रिक्शन का कोई वहाँ मौजूद नहीं है, स्मूथली जॉइंट किए गए हैं। टू फार्म और रैम्बस ABCD, उन चारों रॉड्स को मोल के जोड़ कर आपस में एक रैम्बस बनाई गई है। विच इज़ प्लेस्ड ऑन अ वर्टिकल प्लेन, और उसे वर्टिकल प्लेन यानी सीधा यूँ खड़ा किया गया है, ज़मीन पर नहीं बिछाई गई। विद AC वर्टिकल, जो A और C होगा वो वर्टिकल होगा, एंड A रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजेंटल, और जो A वाला कॉर्नर होगा वो ज़मीन को टच कर रहा होगा, हॉरिजेंटल को टच कर रहा होगा। द रम्बस इज़ केप्ट इन शेप विद द मेजर ऑफ एंगल BAC, जो एंगल BAC बनेगा वो इक्वल टू थीटा होगा, जो B और C के दरमियान एंगल होगा वो थीटा होगा। बाई अ लाइट स्ट्रिंग जॉइंट B एंड D, और B और D को आपस में एक स्ट्रिंग, एक धागे या एक बारीक सी रस्सी के साथ जोड़ा गया है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर आपने टेंशन निकालनी है। ये उसकी स्टेटमेंट की पूरी तफसील मौजूद है। ये इस वक्त पूरी रैम्बस नज़र आ रही है। ये A ज़मीन पर हॉरिजेंटल के साथ टच है, ये वर्टिकल खड़ी है। ये A से B तक, B से C तक, C से D तक और फिर D से A तक 4 रॉड्स हैं, और AC वर्टिकल है और A हॉरिजेंटल के साथ जुड़ा हुआ है। चारों रॉड्स क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए हर रॉड का वेट जो होगा वो उसके सेंटर से एक्ट करेगा। ये हर इस वेट का सेंटर से एक्ट करेगा, ये वेट का, ये वेट का और ये वेट का। इस तरीके से ये 4 वेट हो जाएंगे। अगर हर वेट को हम W मान लें तो ये 4W टोटल वेट हो जाएगा, टोटल 4W वेट हो जाएगा जो बॉडी पे इस वक्त एक्ट कर रहा होगा, और जो यकीनन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी G पर एक्ट करेगा, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। ये वो BD के दरमियान स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग है, और इसी की टेंशन हमने मालूम करनी है। ये थ्योरी लिखी हुई है कि L लेंथ ऑफ ईच रॉड है, W वेट है ऑफ ईच रॉड है। सिंस देर आर 4 रॉड्स हैं तो 4W वेट हो जाएगा, और वो सारे का सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी G पर एक्ट करेगा, और T टेंशन होगी स्ट्रिंग BD के दरमियान में। तो ये उसने कहा था कि एंगल थीटा बनेगा, ये जो ये AB और D के दरमियान, सॉरी AB और ये जो डायरेक्शन आ रही होगी इसके दरमियान ये थीटा एंगल बनेगा। अगर ये थीटा बन रहा है तो हम अगर इस ट्रायंगल में रहें, अगर इस ट्रायंगल में हम रहें तो ये हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करेगा। ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यहाँ 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के सामने साइन होता है और एंगल के साथ कॉस होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ यानी ये GB और A ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये टोटल लेंथ कितनी है रॉड की? L, तो मिडल से कितनी हो जाएगी? L/2। अच्छा, तो टोटल लेंथ L है तो ये कहलाएगा GB जो होगा ये L साइन थीटा कहलाएगा, क्योंकि थीटा के सामने साइन होता है, तो ये L साइन थीटा होगा। और ये जो AG होगा ये L कॉस थीटा होगा, यानी कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो रहे हैं। थीटा के सामने साइन आता है और थीटा के साथ कॉस आता है, तो ये L साइन थीटा है और ये L कॉस थीटा है। ये मेंशन है हाइट ऑफ 4W यानी AG, ए से लेकर G तक की जो हाइट है वो L cos थीटा है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को उसने कहा है कि 2L साइन थीटा, ये 2L साइन थीटा। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक L साइन थीटा, क्योंकि ये मिडिल में है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी L साइन थीटा। अगर इधर थीटा यहाँ थीटा होता तो ये भी ऐसे ही होता, तो यहाँ से यहाँ तक L साइन थीटा और यहाँ से यहाँ तक L साइन थीटा, तो मिलाकर हो गया 2L साइन थीटा। हम फ़र्ज़ करते हैं कि बहुत ही मामूली सा जो है वो रैम्बस के अंदर वेट्स की वजह से वर्क डन हुआ है, वर्चुअल वर्क हुआ है। वर्चुअल वर्क कैसे होगा? वेट सारे नीचे को एक्ट कर रहे हैं, जब वेट सारे नीचे को एक्ट कर रहे हैं तो बॉडी जो है वो यूँ हिलेगी, थोड़ी सी नीचे की तरफ को बैलेंस उसका वर्क करेगा, थोड़ी सी नीचे को हिलेगी, तो इसका मतलब वेट की वजह से वर्क डन होगा।
वर्क डन होगा तो असल में ये इस लेंथ में चेंज आएगी, या इस टोटल लेंथ में मामूली सी डेल्टा में डेल्टा चेंज आएगी, यानी ए सी में डेल्टा चेंज आएगी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ए से जी तक भी लेंथ में चेंज कंसीडर की जाएगी। तो टेंशन इस डायरेक्शन में है, वेट नीचे की तरफ है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शनें हों तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव हो जाता है, या इक्वल के दोनों तरफ आ जाते हैं। मगर ये तो एक हॉरिजेंटल में चल रहा है, एक वर्टिकल में चल रहा है, वेट यूँ डाउन एक्ट कर रहे हैं, टेंशन हॉरिजेंटल है, तो दोनों ही माइनस में आ जाएंगे। तो वेट -4W डेल्टा और ये वाली लेंथ ए जी यानी एल कॉस थीटा। टेंशन तो पूरे स्ट्रिंग में आएगी, तो टेंशन टी डेल्टा 2L साइन थीटा। डेल्टा वही रोल प्ले करेगा जो डेरिवेटिव प्ले कर रहा होता है, ये डिफरेंशियल का रोल होता है। तो एल कांस्टेंट कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, वो इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये 2L कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, ये माइनस तो जाके प्लस हो जाएगा। और ये असल में फार्मूला है कॉस थीटा और फिर थीटा का दोबारा साइन थीटा और थीटा का दोबारा डिफरेंशियल डी थीटा। इस तरीके से साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा से ये डेल्टा थीटा कैंसिल हो जाएगा और टेंशन आपके पास हो जाएगा।